नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का शंखनाद तो हो चुका है और ऐसे में जो सियासी पारा है लगातार गर्माता जा रहा है और विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज इसी प्रयासों में है कि वोटर्स को और उस पर विश्वास जीता जाए ताकि जो 3 चरणों में यहाँ पर मतदान होने हैं, यहाँ पर न केवल भारी संख्या में मतदान के लिए लोग सामने आए और उनकी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टीज के फेवर में वोट डालें। ऐसे हम सब जानते हैं कि जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच एक अलायंस है और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की भी एक अहम भूमिका रही है और किस प्रकार किन मुद्दों को लेकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इन चुनाव में लड़ेगी और खासकर पोस्ट 5 अगस्त 2019 की अगर बात करें जिन मुद्दों का बखान जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष हैं महबूबा मुफ्ती वो करती आई हैं और उसको लेकर खासकर जम्मू संभाग की अगर बात करें तो क्या उम्मीदें लेकर यहाँ के उम्मीदवार सामने आएंगे, इन पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के प्रवक्ता और जमुई से पार्टी के कैंडिडेट एडवोकेट आदित्य गुप्ता। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। आदित्य जी, बिल्कुल बेबाकी से मैं आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहले मैंडेट आपको मिल चुका है और ऐसे में प्राथमिकता पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एंड यू इन द कैपेसिटी ऑफ द कैंडिडेट ऑफ पीडीपी फ्रॉम जम्मू ईस्ट क्या रहेंगी, किस प्रकार वोटर्स के सामने जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जम्मू ईस्ट जो है वो शहर खास है और एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है जहां से पिछले 20 साल में 2 मिनिस्टर्स रहे हैं और अपेरेंटली उन्हीं मिनिस्टर्स की फैमिलीज यहाँ वो खुद कंटेस्ट करने लगे। ये जम्मू खास के लोगों को एक चीज़ समझना पड़ेगा कि पिछले 20 साल में जम्मू खास की तरक्की नहीं, जो भी इश्यूज हुए हैं, चाहे वो रिलीजियस टूरिज्म अगर बैकआउट हुआ है वो जम्मू खास को इफेक्ट किया है, दरबार मूव अगर बंद हुआ तो उसका इफेक्ट जम्मू ईस्ट को ही फर्क पड़ा क्योंकि होटल इंडस्ट्री, कारोबार सब इस जगह है। इस पर्टिकुलर जो सेगमेंट है जम्मू ईस्ट का, इसके अंदर बाजारों में एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा जनरेट यहाँ पर होती थी। यहाँ पर अगर फुटफॉल बंद हो जाए तो पूरी की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है। इस जगह पे सैनिटेशन अगर आप देखें तो वो कम्प्लीटली एक अलग ही लो लेवल पे है। अगर आप पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू डिस्ट्रिक्ट को देखा जिसमें 11 कॉन्स्टिट्यूंसीज आती हैं, सबसे पुअर जो इसकी सैनिटेशन है या क्लीनलीनेस है वो सबसे खराब इसकी है। अनएम्प्लॉयमेंट तो इसके अंदर रूट में गया हुआ है, ड्रग्स इसके अंदर घुस गया हुआ है, इसके अंदर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंट्स लोग आते हैं, इसमें क्रिश्चियन पॉपुलेशन अकेले इसमें है। 20 साल हो या 25 साल हो, उनके बारे में किसी ने कभी कोशिश भी नहीं की कि उनको स्ट्रीमलाइन किया जाए, ना बेटर पोजीशन प्लेस किया जाए। जब आप बाजारों को देखेंगे, स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरा पूरा खास सिटी पूरा पूरा खोद दिया, इस तरीके से खोद दिया कि वहां पर फुटफॉल ही बंद हो गया। ये इकोनॉमिक हब है। आप इकोनॉमिक हब को आप इस तरीके से डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते। जब हमने एजेंडा बनने लगा तो मुझे कंसल्ट किया था विद रिगार्ड टू जम्मू, तो हमने कुछ चीज़ें बड़े इंपॉर्टेंट कोर इश्यूज हैं क्योंकि आइडिया था जम्मू ईस्ट को इकोनॉमिकली वाइब्रेंट वापस बनाने का। पॉपुलेशन यहीं पर रहती, वहीं पे एम्प्लॉयमेंट भी है। अगर आपको पता हो तो पहले जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ कोचिंग सेंटर्स होते थे यहीं पर होते थे, सारे के सारे जो पीजीज होते थे यहाँ चलते थे, लाइब्रेरीज यहाँ होती थी। अब वो सब शिफ्ट हो गई हैं। जब वो शिफ्ट इसलिए हो रही है बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो ही नहीं करने दी, स्पेसिस ही नहीं क्रिएट की गई। आपने अगर मल्टी टीयर आपने पार्किंग बनानी है, उसकी स्ट्रीमलाइन नहीं होनी चाहिए थी, टाउन प्लानिंग के ऊपर किसी ने होना था, वो चीजें कभी एजेंडा नहीं रखा गया। मैं मोटा मोटा आपको ये पहले आई विल डिवाइड बेसिकली इसको 2 हिस्सों में। एक कि पहली चीज कि इसके अंदर हुआ गड़बड़ कहाँ, जब दरबार मूव बंद हुआ तो दरबार मूव को बंद हुआ तो किसी ने भी उठ के बात नहीं की कि दरबार मूव को रिस्टोर करो, बिकॉज उससे एक रेडी पे बेचने वाले से लेकर होटल सब चलते थे। कश्मीरी पॉपुलेशन आती थी, 6 महीने में ही जम्मू खास के लोग उतना पैसा कमा लेते थे कि सस्टेनेंस बनती थी पूरे साल की, एम्प्लॉयमेंट होती थी, रटना बाजार में बज होती थी। फिर उसके बाद जो इवन टिल दी प्लेस ऑफ न्यू प्लॉट तक का इलाका, यहाँ फॉर दैट मैटर भगवती नगर, कनाल रोड, सब इलाका जो है वो उस बस से भर जाता था अक्टूबर से लेकर मार्च जून अप्रैल के महीने तक। वो सारा कोलैप्स कर गया है। कॉलेजेस सारे इसके बीच में, तो उसके आसपास जितना एजुकेशनल हब था वो आसा आसा डिसइंटीग्रेट होता हुआ अलग अलग साइड्स में जा रहा है। आउट ऑफ सिटी शिफ्ट हो रहे हैं, कुछ लोग भटिंडी की तरफ मोशन मूव हो रहा है, वो सेगमेंट सारा डिवाइड हो गया है। किसी ने कभी एफर्ट ही नहीं किया। और एक मुझे प्राइमरी रीजन मुझे ये भी लगता है कि वोट नॉर्मली बांटा गया, वोट हमेशा किया गया या तो पार्टी को देखकर या धर्म को देखकर, जिसकी वजह से बेसिकली पॉपुलेशन सफर करती रही। अब वोट देने का मुद्दा है कि आप वोट उस चीज के लिए मांगो जिसका आप जवाब ले सको।
जिसको अब आप देखेंगे मोदी साहब कहते हैं मोदी की गारंटी, केजरीवाल ने हालांकि शुरू की थी केजरीवाल की गारंटी। द आइडिया अबाउट इट इज कि दैट यू गिव अ गारंटी, हम वोट मांगते हैं ऑन अ पर्टिकुलर इशू और 5 साल बाद आप उसका जवाब देते हो, फिर आप वापस मांग सकते हो। लेकिन वोट किस पे मांगा जाता है? वोट मांगा जाता है धर्म के नाम पर, वोट मांगा जाता है, अब आप वोट पार्टी के नाम पे मांगा जाता है। अगर आप बीजेपी को देखो, बीजेपी का कैंडिडेट ये बात पे जरूर कह देगा कि उसको ये आपको बता देगा कि टिकट कैसे मैनेज करनी, बट अगर आप उसको पूछोगे जम्मू सिटी के लिए या जम्मू ईस्ट के लिए आपका एजेंडा क्या है, वो एजेंडा में उनके पास कुछ नहीं होगा। वो मनोज तिवारी का अगर आपको याद हो, वो तो मोदी जी डिसाइड करेंगे। ये एमएलए लेवल है, एमएलए लेवल पे आपकी काफी चीजें बेस ग्राउंड पे, आपके पास अंटरनल एजेंडा नहीं होगा तो आप कैसे उठाकर बात करोगे? एजेंडा आपको लेकर जाना है लोगों तक। मैं ओपनली आपके यहाँ बोलता हूँ, जितने जो भी कैंडिडेट होगा, आई एम ओपन टू डिस्कसिंग द एजेंडा। अगर आपके पास मेरे से बेटर एजेंडा है जम्मू ईस्ट का, आई विल नॉट शाई ऑफ इन सेइंग कि नहीं आप बेटर हो, बट अगर आपके पास एजेंडा नहीं है देन डोंट फूल पीपल। आप तो ये हो गया ना कि 5 साल में आपने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है कि पॉपुलेशन वोट करेगी करेगी। इट्स अ बेस्ट। मैं कह रहा हूँ जम्मू ईस्ट की पॉपुलेशन पे इस बार कैंडिडेट को देख के वोट डालो। अदिति, जिस तरह पे कहा कि जम्मू ईस्ट की जो पॉपुलेशन है उम्मीदवार को देख के वोट करे, और जो लोकसभा के इलेक्शन थे उसके मुद्दे डिफरेंट थे, और खासकर विधानसभा के चुनावों की अगर बात करें, जनहित के मुद्दों का जिस तरह आपने जिक्र किया है, और इस बार डिलिमिटेशन के कारण लोकसभा में भी और असेंबली इलेक्शंस में भी जो कॉन्स्टिट्यूंसी का आपका जो पेरिफेरी है उसकी तस्वीर बदलती नजर आई है। इसके साथ साथ किस प्रकार, खासकर युवाओं की अगर बात करें, एक समय वो भी था परेड वॉज ए हब ऑफ द स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एजुकेशन का आपने जिक्र किया, मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की अगर बात की, अभी भी वो उसकी प्रतीक्षा कर रही है अपने ग्लोरी को रिटेन करने के लिए। और कौन से मुद्दे हैं जिनको आपका प्रयास रहेगा टच करने की? टूरिज्म, जम्मू सिटी टूरिज्म है, इट्स अ रिलीजियस टूरिज्म हब। हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है जम्मू से कटरा हम रिलीजियस टूरिज्म कॉरिडोर बनाएंगे। आइडिया ये है कि जिस तरीके से मेन काफी जैसे महाकाल टेम्पल है हमारा मध्य प्रदेश में, वो इंदौर से कुछ डिस्टेंस पे है। हमने उसको स्टडी किया है कि हाउ दैट कॉरिडोर वर्क्स, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है। हमने तभी उसको स्टडी करके हमने कहा कि क्या हमारी हैसियत है कि हम ऐसा कॉरिडोर क्रिएट कर सकते हैं फाइनेंशियली, डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन। बिकॉज पिछले 5 साल में खजाने खाली कर दिए हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने, बीजेपी की हाथ से। हमारा जो ओवरऑल डेफिसिट है वो 1 लाख, वो काफी ज्यादा बढ़ गया, 1,000 करोड़ तक पहुंच गया हुआ, जो हमारा आज तक कभी इतना हुआ ही नहीं था डेफिसिट। इन स्पाइट ऑफ दैट हम उस कॉरिडोर को क्रिएट कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप देखेंगे पंचबख्तर मंदिर है, पंचबख्तर मंदिर पिछले 10-12 साल से कंट्रोवर्सी, एक लिटिगेशन का हिस्सा रहा है। गवर्नमेंट अगर इंटेंट करे या लोकल एमएलए इंटेंट करे उसको चैनलाइज कर सकता है। एक हिस्टोरिकल प्लेस है, आप रघुनाथ मंदिर को जितना आप प्रमोट करते हैं आप उतना ही प्रमोट पंचबख्तर मंदिर। बाबा नानक वहां पर आकर बैठ के गए हुए हैं, रिलीजियस लीडर्स अक्रॉस रिलीजन्स वहां पर आए हैं, उन्होंने तपस्या की है। पंचबख्तर मंदिर इतना पुराना है, पीर खो का इलाका, ये रिलीजियस टूरिज्म है। आप पूरा रन्ना बाजार को आप सेट कर सकते हो ऑन द रिलीजियस टूरिज्म लाइन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ट्रेन गई कटरा या फॉर दैट मैटर अब श्रीनगर जा रही है, कश्मीर में जा रही है ट्रेन, तो जो ये उस टाइम के नुमाइंदे थे इन्होंने उस बात पे ताली जरूर बजा दी, लेकिन सिंस एजेंडा कोई नहीं था और आइडिया कोई नहीं था, तो इन्होंने ये नहीं बोला कि साहब ये डेवलपमेंट का हिस्सा है। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम जम्मू को पठानकोट में कन्वर्ट कर देंगे जैसे पहला होता था। पहले एक वक्त था पठानकोट वाज द लास्ट पॉइंट इन नॉर्थ इंडिया, देन व्हेन जम्मू केम इन पठानकोट गॉट रेलीगेटेड। आई डोंट वांट माय सिटी टू गेट रेलीगेटेड। हम चाहते हैं कि इसकी टूरिज्म इज दी एक ग्रोथ है। दूसरा, आपको स्किल डेवलपमेंट के लिए एवेन्यूज क्रिएट करने हैं। देखिए कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस को बेटर करने के लिए एजेंडा कौन देगा? एमएलए देगा ना। उसको उठ के कहना है कि साहब अगर यहाँ पे एक कॉलेज चल रहा है, सपोज वुमेन्स कॉलेज है या फॉर दैट मैटर परेड में कॉलेज है, इंजीनियरिंग स्कूल है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करो, गेट टेक्निकल एजुकेशन इन्वॉल्व इनटू इट। आपको जो नहीं टेक्निकल इंस्टीट्यूशन आपने बाहर ही खोलना। हालांकि पीडीपी के मैनिफेस्टो में ये है कि दैट वी विल क्रिएट 3 टेक्निकल कॉलेजेस इन 3 सब डिविजन्स ऑफ जम्मू। पीर पंजाल में एक अलग होगा, चिनाब वैली में अलग होगा और जम्मू में अलग होगा। द आइडिया इज टू इनकॉर्पोरेट। अब युवाओं के लिए है, हमने उसमें एजेंडा में लिखा हुआ है दैट वी विल गिव 1 year ऑफ अप्रेंटिसशिप इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अगर आप अनएम्प्लॉयड, आप ग्रेजुएट हैं, आपके क्वालिफिकेशन को फॉलो करते हैं, मल्टीपल अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज बनेगी। आप जिस कैटेगरी के होंगे उस किस्म का, उस कैटेगरी का आप अनएम्प्लॉयड हैं, रजिस्टर्ड हैं, हम आपको 1 साल के लिए अपने सरकारी डिपार्टमेंट और कॉर्पोरेशन में इंटर्नशिप आपको देंगे एंड विल पे यू। वो आपके सीवी में ऐड होगा, आपका एक्सपीरियंस बेटर होगा, प्लस अब 1 साल के वैगाबॉन्ड नहीं होगे। जब आप नौकरी दोगे, आप आमदन दोगे, तो ना वो नशे की तरफ जाएगा, ना वो
मुफ्त राशन की तरफ जाएगा। आपको मुफ्त राशन को भी बंद करना है ना, वो तब कर पाओगे जब रोजगार दोगे, ताकि वो खुद खाना खाना कमा सके। तो युवाओं का वो है डेली वेजेस 60,000 डेली वेजेस हमने कमिट किया, हम 60,000 इज व्हाट वी वांट कि हम उसको रेगुलाइज करेंगे। इसका बेसिस ये है कि जब पिछली सरकार थी, जब गिरी थी सरकार, पॉलिसी क्रिएटेड है, बनी हुई पॉलिसी पड़ी है, सरकार के पास पड़ी हुई है, वो उठाकर ही इनको इम्प्लीमेंट करनी थी। बट 6 साल में बीजेपी गवर्नमेंट या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, चुप रहे। दे वांट टू मेक इट एन इलेक्शन एजेंडा। लेकिन सिंस वो डॉक्यूमेंट और वो सारी पॉलिसी पीडीपी की चीफ मिनिस्टर रहते हुए पॉलिसी ड्राफ्ट हुई थी, हमने उसको फिर से एम्फसाइज किया कि हम उसको रेगुलाइज करेंगे। दैट विल टेक ऑफ लॉट ऑफ प्रेशर। इंडस्ट्री सेटअप होनी है अलग अलग इलाके में। एक चीज देखो, काफी लोग बोलते हैं कि आई विल लाइक टू टॉक अबाउट 370, थोड़ा सा मैं उसका एक अलग एस्पेक्ट देना चाहता हूँ। 370 के अंदर 2 प्रोटेक्शंस थी। मुझे 370 दो नंबर उसको या 500 दो, 200 दो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे वो 2 प्रोटेक्शंस के फर्क पड़ता है। पहला प्रोटेक्शन था जॉब का, दूसरा था प्रोटेक्शन लैंड का। जॉब का ऑटोमेटिकली था एजुकेशन के साथ। यूनिवर्सिटी में सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट के बेस पे आपको एडमिशन मिलती थी, तो आप कंपीट अपने ही लोगों के साथ करते थे, तो आपको बेटर एजुकेशन मिलती थी, मुफ्त भी मिलती थी, फ्री एजुकेशन है आपके। जब आपका एजुकेशन वहां से जॉब्स भी और लैंड की, यही तो आपको राइट्स चाहिए थे। तो वो राइट्स को अगर आप डिटर्मिन हमारे पास रहते, तो इट्स अ काइंड ऑफ रिजर्वेशन, एक एडेड प्रिविलेज है आपको। तो अगर एडेड प्रिविलेज है हमसे, जिससे छीना जाए वो तो रोएगा, जिसके पास नहीं था उसको क्या फर्क पड़ेगा, वो तो ताली मारेगा। तो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन 370। कोर उसका ये है। बीजेपी का एजेंडा था, आई अंडरस्टैंड। बीजेपी के लोग कह सकते हैं, आई अंडरस्टैंड। लेकिन बीजेपी की लीडरशिप अपने आप को डोगरा कहते हुए इसको 370 को कहती है गलत है, वो मुझसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट लॉज महाराजा हरि सिंह ने लाए थे। अब महाराजा हरि सिंह कहां से एंटी नेशनल हो गया और कहां से महाराजा हरि सिंह की अप्रोच डोगरों के खिलाफ हो गई। आप डॉक्टर करण सिंह को सुन लें, उन्हीं के बेटे हैं। उन्होंने खुद बोला कि महाराजा हरि सिंह का पर्पस ये था कि प्रोटेक्शन थी डोगरों की। कश्मीर में किसने जाना था? आप देख लो, 5 मरले जमीन बांटी सरकार ने मुफ्त। कौन आया बेनिफिट लेने? पंजाब। और कहां पे बेनिफिट लिया? कठुआ, सांबा, जम्मू, अखनूर तक, यही बेल्ट पे गया ना। कश्मीर तो कोई नहीं गया 5 मरले जमीन लेने। और इंटेंट की बात होती है। मैंने ओपनली बोला था कि आप 5 मरले जमीन बांट रहे हैं। जब एलजी साहब ने डिक्लेयर किया था, मैंने कहा था कि आप गलत कर रहे हैं। आपको 5 मरले जमीन बांटनी है। जम्मू कश्मीर में इस टाइम पे सबसे 5 मरले जमीन किसी को दे सकते, कश्मीरी पंडित को। उसको गेट हाउस से बाहर निकालो। वो आपने 300-300 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स में डाल के रखा, प्लीज टेक देम आउट ऑफ दैट। उनको आपने स्ट्रीमलाइन करना है ना। दो उनको 5 में लैंडलेस कश्मीरी पंडित को दे दो। हालांकि पॉलिसी ये नहीं थी। पॉलिसी थी जिसके पास जमीन है उसको कंस्ट्रक्शन में हेल्प करेगी। इन्होंने जब 5 मरले जमीन बांटने का पर्पज यही था कि हम बाहर से डेमोग्राफी चेंज करेंगे। डेमोग्राफी सिर्फ जम्मू, कठुआ, सांबा की चेंज होनी, उसके लिए आपने पूरा का पूरा एरिया ही कॉम्प्रोमाइज कर दिया। अदिति जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। पीडीपी का जो मैनिफेस्टो है उसको लेकर कई लोगों का ये भी मानना है कि हमेशा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो एक बैंड है, सेपरेटिस्ट और अलगाववादियों की बात निकल के आती है। किस तरह से उसको आप देखते परसीव करेंगे? अप्रोच है लुकिंग एट थिंग्स। आई बिलीव कि अगर आप उसको एक नैरेटिव सेट हुआ है, अगर अलगाववाद के साथ होता तो मोदी गले लगाता मुफ्ती साहब को? क्या कविंदर जी या निर्मल सिंह जी डिप्टी सीएम रहते, मुफ्ती साहब हो या महबूबा मुफ्ती के अंडर? क्या अमित शाह बुलाते क्या पीडीपी? फॉर दैट मैटर, देखो, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। वी आर ट्राइंग टू फूल पीपल ऑन इश्यूज विच विल नॉट चेंज देयर लाइफ। मेरी जिंदगी बदलनी है, मेरे बच्चे को आज रोजगार होना चाहिए, मेरे पास आमदन होनी चाहिए, मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेटर होनी चाहिए, जहां मैं रहता हूं वहां बिजली आनी चाहिए। ये चीजें बेसिक हैं। अगर आप कहते हो कि एक पॉलिटिकल पार्टी का माइंडसेट आपको सेपरेट लगता है, तो आप उससे बिल्कुल छिन्ना रखो ना। सरकार में जुड़ने के लिए आपने उसको ले लिया, उसको ऑन बोर्ड ले लिया। क्यों लिया? कभी आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में जुड़ जाते हो, कभी आप पीडीपी के साथ जुड़ जाते हो, दोनों को गाली निकालते हो आप। तो हिपोक्रेसी की भी हद होती है। इट इज एब्सोल्युटली एब्सर्ड। 1 नंबर 2, टॉकिंग अबाउट पीपल। अब क्या है कि मिलिटेंसी को हम यहां से देखते हैं। मैं भी आपको कहूंगा 2 साल पहले तक मैं भी देखता था यहां से, पीछे से। मिलिटेंसी में इखवान ने भी कमाल किए। कितने आपके सामने हैं, पापा किश्तवाड़ी हो, फॉर दैट मैटर, क्या क्या किया उन्होंने। मिलिटेंट उन्होंने, दे वर ब्रॉट इन टू
टेक केयर ऑफ मिलिटेंसी, बट व्हाट दे डिड, उसके ऊपर काफी लोग, इनोसेंट पीपल सफर्ड, लॉट ऑफ इनोसेंट फैमिलीज सफर्ड। पागल थोड़ी था कश्मीरी बंदूक उठाकर शुरू हो गया, दे सफर्ड। वो सफरिंग वाली जो फैमिलीज हैं, अगर आप उनको करते हो, अब आप फॉर एग्जाम्पल एक किसी का दादे ने मिलिटेंसी में हिस्सा लिया, पोता होता पैदा भी नहीं हुआ था, आज आप पोते हो गए तो नौकरी नहीं दूंगा सरकारी, ये कौन सा? दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको यू हैव टू गिव एवरीवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। आप बेसिकली सिस्टमैटिकली टारगेट करते हो जम्मू कश्मीर में पॉपुलेशन को, कश्मीर में, जिसको आप अक्रॉस द कंट्री भेजते हो। अगर आपने इतनी तरक्की की होती, 3 MP कैंडिडेट नहीं खड़े कर सकते थे आप? 2 ही एजेंडा थे ना, बीजेपी के 2 एजेंडा थे, 370 राम मंदिर, अयोध्या भी हारे, 370 वाली जगह पे 3 कॉन्स्टिट्यूंसी पे इलेक्शन नहीं खड़ा कर, कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, और जहां 2 जगह खड़ा किया, आप तो सुलझे में, आपको पता है कि जब मैंडेट आपकी मार्जिन 3 लाख 3.5 लाख से लेकर आप 1.25 लाख 1.5 पे आ जाते हो, आप सफोकेट हो जाते हो एक पोजीशन पे आकर। व्हाट डज दैट शो? कि बेसिकली आपका एजेंडा कुछ नहीं था, आपका डिवाइसिव पॉलिटिक्स था। मैं आज सारे के आगे के जा रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि आप एजेंडा पे करो वोट, क्योंकि अगर आप मुझे वोट करोगे तो कल को आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो, और मैं इस तरीके से नहीं बैठ जाऊंगा कि नहीं साहब मेरे हुक्मरान ने, मुझे दिल्ली से फोन आया तो मैंने इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकता। आप मुझे बताओ, 5 साल मेयर किसका था? बीजेपी का था ना जम्मू में। प्रॉपर्टी टैक्स पे रेजोल्यूशन किसने पास किया था? म्युनिसिपैलिटी ने किया था। एलजी की हिम्मत हो सकती है कि डेमोक्रेटिक सेटअप को ओवरराइड कर जाए? क्यों चुप बैठे? आप ये कहते हो ना कि हम डायरेक्ट गवर्नमेंट में नहीं थे, इनडायरेक्ट में थे, मेयर आपका था नहीं था। आप खुद इतने बड़े खड़पैंच बनते हैं, जम्मू ईस्ट के मंत्री रह चुके हैं। आप मुझे बता दो, आपने अपने 3 साल के टेन्योर में अपार्ट फ्रॉम कंट्रोवर्सीज आपने क्या चीज ऐड किया इस कॉन्स्टिट्यूंसी में? आपने कहा ग्रोथ इनिशिएटिव इनिशिएट किया? लंगर लगाने से नहीं लोगों की तरक्की होगी। लोगों की तरक्की होगी, आप उसको कहोगे कि यार यहाँ पर मैंने कॉलेज खोल दिया, तेरा बच्चा वहां पढ़ सकता है। आपकी तरक्की हो सकती है, दिस इज द ऑप्शन ऑफ अर्निंग मनी। टूरिस्ट इनफ्लो हम बढ़ाएंगे इसमें, हम इसके अंदर, इस इलाके के अंदर रिलीजियस टूरिज्म बढ़ाते हैं। लोग बाहर से आएंगे, स्पेशली स्टेशन से उतर के कहेंगे नहीं हमें जम्मू जाना है, हमें नाबजार जाना है, हमें इसकी रिलीजियस टूरिज्म को एक्सप्लोर करना है, फिर हम जाएंगे कटरा। उस चीज को बनाने के लिए एफर्ट किसने करना होता है? लोकल एमएलए ने करना होता है। उसके लिए थोड़ी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहां से लिखकर भेजना कोई तुम्हारे। एक चीज मैं आपसे और भी जानना चाहूंगा, अभी हाल ही में मैडम महबूब मुफ्ती का एक और बयान सामने आया है जमात इस्लामी को लेकर। एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर साहब पे उन्होंने हलाल और हराम की बात की है कि 1987 में जो तस्वीर थी तब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए हलाल था। क्या कहेंगे, उसको किस तरह से रिएक्ट करेंगे? देखो 87 को 87 प्राइमरीली पीक माना जाता है, जिसके अंदर डिसकंटेंट हुआ लोगों में। पीपल फेल्ट दैट वी वोटेड फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट, समवन एल्स वन। उसकी उस वक्त पे उसकी रेपरकशन डिसकंटेंट हुआ। डिसकंटेंट को जिन लोगों को और एग्रीवेट करना था, और फॉर दैट मैटर पाकिस्तान वांटेड टू इवन यूटिलाइज दैट, लेकिन उस डिसकंटेंट की जो माचिस, जो तील आग लगाई थी चिंगारी, वो 87 के इलेक्शंस में हो गई थी, जिसको एक्सप्लॉइट किया पाकिस्तान ने एंड फर्दर क्रिएटेड ट्रबल फॉर द कंट्री, जिसको आज तक हम झेलते आ रहे हैं। उस चीज को ओवर सेटिसाइड, अब उन इलेक्शंस को आप कह दो कि वो इलेक्शन सैक्रोसेंट थी और सब्सिक्वेंट इलेक्शन सैक्रोसेंट नहीं थी, वो भी गलत है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपने इतनी ईमानदारी है ना आपके अंदर, देन यू हैव टू ओन योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई होती है ना। सी व्हेन द डिसीजंस आर टेकन एट दैट पर्टिकुलर टाइम, आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, बट इट इज सब्सिक्वेंटली जो उसका रिएक्शन आता है, या उसकी ऑन ग्राउंड रियलिटी आती है सामने, या किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, वहां से आप उसको निकालते हो। तो एज फार एज वो उमर साहब का कहना कि कौन सी इलेक्शन हराम और कौन सी हलाल है, ही शुड लुक एट इट 1987 फर्स्ट। और उसके साथ एक और चीज़ जो खासकर महबूब जी ने कहा कि जमात इस्लामी अगर इलेक्शन लड़ रही होती तो पीडीपी अपने कैडर में या फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ मॉडिफिकेशन करके वो एज पार्ट ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेशन कर। मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम जमात हु आर कंटेस्टिंग इंडिपेंडेंट आर कंटेस्टिंग साउथ कश्मीर एंड सेंट्रल पार्ट्स। वहाँ पर पीडीपी एक फोर्स है, वी वुड हैव इजीली एडजस्टेड देम प्रोवाइडेड, लेकिन जमात एज इट इज जमात नहीं लड़ रही, उनके पुराने मेंबर्स लड़ रहे हैं जो इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं। दे हैव टू फर्स्ट गेट रिकॉग्निशन फ्रॉम ईसीआई, दैट इज द बेसिक थिंग। आप एवरी पॉलिटिकल पार्टी, आप उसके बारे में जो मर्जी कहो, वो तभी ऑपरेट करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, और इलेक्शन कमीशन वही है जिसके ऊपर सारा दारोमदार डालती है बीजेपी, और ट्रस्ट करती है बीजेपी उसको। प्राइम मिनिस्टर उसके
हेड्स को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं इन प्रेजेंट सेट ऑफ लॉज। तो अगर जमात को कम्प्लीटली वहाँ से परमिट किया जाता, दे वुड हैव इजीली कंटेस्टेड। अगर वो इंडिपेंडेंटली लड़ना चाहते वो दे शुड हैव आस्क्ड फॉर दैट स्पेस। कहने का तात्पर्य ये था कि अगर वो लड़ना चाहिए, इट्स ओपन कि वी वांट कि जितने ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें उतना खुलेगा। हमारी पार्लियामेंट की कैंपेन भी यही थी। वी वेंट टू एवरीवन, वी टोल्ड देम कि आप वोट जिस मर्जी करो लेकिन वोट डालने आओ। मैं उस कैंपेन का हिस्सा था। मैं खुद पुलवामा गया हूँ। मैं पुलवामा उस गांव में गया हूँ जहाँ से कभी वोटिंग ही नहीं हुई थी, जहाँ से हर घर के अंदर एक मिलिटेंट डेथ थी। उस गांव में उन गांव में 60 70% पोलिंग हुई है फॉर द पर्पस दैट पीपल वर टोल्ड कि आप प्लीज आओ बाहर वोट डालो। ना वोट डाल के चीजें ठीक नहीं होंगी। पर इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला का भी बयान आया कि पीडीपी हैज कॉपीड देयर मैनिफेस्टो, और अगर ऐसी बात है तो पीडीपी अपने उम्मीदवार मैदान में ना उतारे। हमने काफी देर से मैं बोलता आया हूँ, मैं आई रिपीट इट अगेन। 60,000 डेली वेजेस की रेगुलराइजेशन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म में नहीं एंड मैनिफेस्टो में नहीं है। रिजर्वेशन को रीलोक किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा वो उन्होंने लिखा हुआ, ठीक है। फिर उस जम्मू दरबार मूव को हमने रिस्टोर करवाना है, दैट इज नो वन, देयर इज नो प्लान दे हैव फॉर जम्मू। फॉर जम्मू प्रोविंस दे हैव नो प्लान। आप पूरा मैनिफेस्टो छांट लो, जम्मू का नामो निशान नहीं है। तो अब वो कैसे कैसे तो कॉपी किया। बेसिकली उमर साहब एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर ही सोच रहे हैं। ही इज विद इन हिज राइट्स टू डू दैट, बट ये सेंसेशनलाइज करना, मीडिया में बोलना, अगर ये वन लाइनर से ही अगर इलेक्शन जीत सकते हो या अपनी इंटेंट आप क्लियर कर सकते हो तो बहुत लोग बोलते हैं, उनसे बेटर भी बोलते हैं। बट इंटेंट लोग को ग्राउंड पे देखा जाता है। जैसे जम्मू का इलाका, जम्मू के इलाके बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस सेज नथिंग। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रिलीजियस कॉरिडोर्स, हम लोग कॉलेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको बेनिफिट, हम पावर प्रोजेक्ट्स वापस जाके 2% बेनिफिट देंगे। देखिए वो जो बेनिफिट है वो हम सोच रहे हैं, ये थ्योरी नहीं है, इट इज वर्कड। कि जब मैंने आपको जब बोला कि अगर हम कॉरिडोर क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए इतना पैसा है सरकार के खजाने में कि हम इन्वेस्ट करके कर सकते हैं, और उसका पैसा बेनिफिट भी आएगा सरकार को, लोगों के अंदर ट्रांसफर भी होगा वो बेनिफिट, वो आप कर सकते हो। वो चीज़ नहीं है एनसी के मैनिफेस्टो में। एनसी का मैनिफेस्टो बात करता है 200 यूनिट बिजली का, वो हम भी करते हैं क्योंकि दैट इज परमिसेबल। सिलेंडर हम भी देते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं इफ अ फीमेल परचेज द प्रॉपर्टी वी विल वेव ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी कम्प्लीटली। वो पहले भी था। पर्पज ये होता है, उसका बेनिफिट जम्मू मिलता है बाय द वे। जब लास्ट टाइम भी ये बेनिफिट एक्सटेंड हुआ था, 80% ऑफ द बेनिफिट वाज टेकन फ्रॉम जम्मू डिवीजन एंड प्राइमरीली फ्रॉम जम्मू डिस्ट्रिक्ट, बिकॉज हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप जो है फीमेल में ज्यादा है। वुमेन आर वर्किंग, दे मेक द नॉट ओनली आर मेकिंग द एंड्स मीट, दे आर वर्किंग वेरी वेल। मैं खुद पर्सनली कितने लोगों को जानता हूँ फीमेल्स हु आफ्टर ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन फॉर 3-4 साल 5 साल के होकर उन्होंने खुद बिजनेस में घुसी हैं, उन्होंने व्यापार में अपना पैसा कमाया और प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। तो वुमेन बटालियन अगर हम कहते हैं कि वुमेन बटालियन भी बनाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, पर्पस है कि हर स्टेशन के अंदर देयर विल बी अ वुमेन ऑफिसर, ताकि 300 रेप जैसे केसेस के ऊपर जब आता है देयर इज अ वुमेन ऑफिसर टू टेक केयर ऑफ। तो इन चीजों के बारे में वो बात नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर के, खासकर जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा चुनाव है, दो चीज़ें बड़ी पेक्यूलियर नजर आ रही हैं। पहले चरण की नोटिफिकेशन डेडलाइन खत्म हो गई है, सेकंड चरण की नोटिफिकेशन चल रही है, और अभी तक ना कांग्रेस ना बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो आया है। किस नजरिए से आप इसको देखते हैं? आई थिंक ऐसा है कि मैनिफेस्टो आपको तब मिलता है जब आपको ग्राउंड पता होती है। आप घर बैठ के नहीं बना सकते मैनिफेस्टो, आपको सोचना पड़ता है, आपके पास डेटा परफेक्ट होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, बीजेपी का कोई भी लोकल कैंडिडेट मुझे बता दे कि उसने आज कि मैंने एक चीज सजेस्ट की, वो हमारे मैनिफेस्टो में आ रही है लिखी हुई, सिवाय यशस्वी प्रधानमंत्री कहे हुए कि जी लाल चौक पर सब बढ़िया चल रहा है, मिलिटेंसी बंद हो गई है, G20 का टूरिज्म हमने कश्मीर में कराया है, अब जी वहां पे पथराव नहीं हो रहा है। जितनी इन चीजों के अलावा कोई एक एजेंडा बता दे जम्मू का। द प्रॉब्लम इज कि ओवरऑल लीडरशिप्स अक्रॉस पार्टी लाइंस ड्राई अप हैं एज फार एज जम्मू इज कंसर्न, क्योंकि हमने अपने आप को फॉर ग्रांटेड कर दिया। हमारे यहाँ सीट्स बेस्टर्न है, इतने सालों से जी वही पार्टी जीतती आ रही है, आगे भी वही जीतेगी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट को क्या मिलेगा? कुछ नहीं, बिकॉज हम कमिटेड हैं। कमिटेड किसको है वो दिखता नहीं है, उसके पास जा नहीं सकते, बट हमारी अपनी ईगो हमें सेटिस्फाई करनी है, बिकॉज वी हैव टू पुल डाउन समवन डाउन। बार बार लोग कहते हैं, बार बार बीजेपी कहती रही है कि कश्मीर ने तबाही की जम्मू,
जम्मू से कभी क्या एमएलए नहीं जाते थे क्या, मिनिस्टर नहीं है, ये क्या करते थे वहां बैठ के? जब अपना ही माइंड नहीं है, अपने पास एजेंडा ही नहीं है, तो आप पुट फोर्थ क्या करोगे आगे? आप वहां बैठ के चुप करके बैठे होते हो। मैंने आपको एग्जांपल दी प्रॉपर्टी टैक्स की। जब प्रॉपर्टी टैक्स आपने डिसाइड किया था कि नहीं लागू होगा, क्यों होगा लागू? कैसे निकाल दी नोटिफिकेशन और आप चुप करके बैठते रहे। दरबार मूव में कहा कि 200 करोड़ बचेगा रियासत को, अपने घर का पैसा उजड़ गया, अपनी आमदनी बैठ गई, दरबार मूव की तालियां बजा रहे हो। आप मुझे बताओ, स्मार्ट मीटर्स, बिजली का बिल आप सब कहना, जिस जिसका 1000 आता है सब 10,000 दे रहे हैं। मैं तो कहना स्कैंडल है ये। दिस नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय एजेंसी कि किसको दिया, किस कहां से बनकर आ रहा है, क्यों हो रहा है। आप ये कहना चाहते हो हर घर वाला, हर घर का, जम्मू का हर आदमी चोरी करता था बिजली की, कि उसका बिजली का बिल जिसका 200 आता था वो 2,000 पे पहुंच गया, जिसका 1000 आता वो 8,000 पे पहुंच गया। एवरेज इलेक्ट्रिसिटी रेंट इज 7,000 8,000 रुपीज। आप टाइम देते हो 10 दिन का, नहीं दे पाता कोई बाहर होता है, बिजली काट देते हो। आपने प्रैक्टिकली बिजली के एरियाज रिकवर करने के लिए रिकवरी एजेंट्स खड़े कर दिए हुए हैं सड़कों पे। जी, आपने तबाही कर दी है सिस्टम की। कश्मीर के अंदर आई एम टेलिंग यू इज दिस बेटर इकोनॉमिक वाइब्रेंस देन जम्मू, बिकॉज द गवर्नमेंट एंड बीजेपी स्पेसिफिकली हैज ट्राइड टू प्लीज दैट साइड ऑफ द स्टेट। चलते चलते एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में इंटरनल बिकरिंग्स या फिर ओपन रिवोल्ट कई पॉकेट्स में देखने को मिले, क्या इट विल बी एडवांटेज फॉर पीडीपी इन जम्मू? जम्मू में एज सच हुई नहीं है, बिकॉज हमारी सीट्स फाइनलाइज की थी लोकल कार्डर से पूछ के। अगर मेरी है तो एटलीस्ट जो मेन जो लोग थे, एवरीवन वाज कंसल्टेड एंड वी वर्कड ऑन सेगमेंट्स की क्या है, बिकॉज हमारा आइडिया बड़ा सिंपल था, हम एजेंडा पे जा रहे हैं, हम एजेंडा और कैंडिडेट पुश कर रहे हैं। whoever is in a position to push the agenda better और ज्यादा रीच कर सकता है, वो डिसाइड किया जाता है। एज सच पीडीपी को ऐसा है नहीं हमारे यहाँ पर। बीजेपी के अंदर इसलिए है कि उन्होंने क्या किया था, वो जो कांग्रेस मुक्त भारत के चक्कर में जितना करप्ट एलिमेंट था सब डाल दिया अंदर, तो उस वजह से वो ऑनेस्टी जो है वो तोड़ दी उन्होंने अपनी खुद ही। दिस इज नॉट 30 years old कार्टर छोड़ के जा रहा है पार्टी, एलेज कर रहा है कि पैसा बोल रहा है बीजेपी में। इट्स नॉट अ स्मॉल एलिगेशन। और 30 साल का पुराना कार्टर कहता हूं, दैट मींस एन आरएसएस मैन इज सेइंग, इट इज नॉट बीजेपी मेंबर सेइंग, इट इज एन आरएसएस मैन। क्या इसका फायदा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उठा पाएगी? पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एजेंडा पे चलेगी, फायदा नुकसान वाली बात नहीं है, बात है टू टॉक अबाउट राइट थिंग। मैं आज फायदा उठा लूंगा, अगर मेरे पास एजेंडा नहीं होगा 5 साल में फिर जम्मू ईस्ट को तबाह करूंगा। एजेंडे के साथ एजेंडा होगा, एजेंडा है, और एक विजन है, आइडिया है, गारंटी है। सी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दरबार मूव, देयर इज अ रीजन बाय व्हिच आई एम सेइंग दरबार मूव हैज टू बी रिस्टोर्ड बैक। आई एम सेइंग कि ड्रग्स मैनेज को आपने बंद करना, देयर इज अ वे बाय व्हिच यू कैन स्टॉप इट। अगर आपको प्रॉपर्टी राइट्स अपने रिस्टोर कराने हैं, या एजुकेशनल राइट्स या जॉब राइट्स अपनी रिस्टोर करानी है, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। आप पूछ लो बीजेपी वाले को, वो कहता है ना कि 370 इज अ पास्ट हिस्ट्री, कहते हैं ना। आई एम टेलिंग देम, आई कैन चैलेंज देम, विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल जोन स्पेस है कि आप लैंड राइट्स और जॉब राइट्स अपने रिस्टोर कर सकते हो। है उनको आइडिया, उनको पूछो कि यही पूछ लीजिएगा। मैं आई एम सेइंग ना कि यू टेल, सी राइट नाउ मिस्टर सिटी इज द ओनली कैंडिडेट दैट इज देयर ईस्ट में। मैं खुल के कहता हूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, इफ ही हैज अ बेटर एजेंडा प्लीज शो इट एंड आई विल शो माय एजेंडा। बात वो है ना, ये क्या करना है, ये तरीके की सियासत। देखो सूर्य साहब, मैं 2 साल पहले तक ना, मैं भी बाहर बैठता था, टीवी देखता था, उसमें से देखकर लोग एनालाइज करता था, मैं थक गया, क्योंकि सर बिल्कुल ही इरोजन होनी शुरू हो गई। पेशे से वकील हूं, लोग आते हैं, बिजनेस फ्रेटर्निटी के आते हैं, हर एक आदमी आकर रोता है कि सर पैसा सर्कल में डूब गया, पैसा ही रुक गया, कुछ करते दाड़ा आ जाता है। कभी पीडीडी डंडा देती है, कभी पीएचई देती है, डीसी से आता है, कभी एसडीएम, हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल की हालत देखो। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैंने मेरे फादर के नाम से हमने की थी, इट वाज फॉर सेटिंग अप अ कैंसर इंस्टीट्यूट। 2018 में डायरेक्शन होती है कि पेट स्कैन मशीन हर जीएमसी में लगेगी। सर 1 महीना पहले आफ्टर कंटेम्प्ट नोटिसेस बार बार हो के उसके बाद जाकर पहली पेट स्कैन मशीन इंस्टॉल हुई। ये जम्मू की हालत है। और इसके बीच में एक प्राइवेट हॉस्पिटल बत्रा,
वो अपना सेटअप करके मशीन इंस्टॉल कर। अब मुझे बताओ, एक प्राइवेट प्लेयर के पास ज़्यादा पैसा है बत्रा इसके पास इन कंपैरिजन टू रियासत जम्मू कश्मीर से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो लीडर है ना, जिसने ये बात करनी है, वो कह रहा है छोड़ो यार, मेरा काम हो रहा है, मुझे 5 साल बाद मेरे को इस टाइम पे मैनेज क्या करना है, आई हैव टू मैनेज ओनली वन थिंग, दैट इज कि मुझे टिकट लानी है। वोटर तो ऐसे ही देगा ना हमको वोट, जैसे देता रहा है, वो बेस्टन समझ के बैठे हुए। लेकिन अब समीकरण बदल चुके हैं। आप जैसे युवा और विजन और एजेंडे के साथ काम करने वाले, उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की जो वोटर्स हैं उनकी सोच में बदलाव आएगा और डिवाइसिव और रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स से हटकर एजेंडा और अपने भविष्य को लेकर वो मतदान करेंगे। हमारी शुभकामना आपके साथ है। आपने अपने समय निकाला, हमारे साथ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे एडवोकेट आदित्य गुप्ता, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रवक्ता और पार्टी के जम्मू ईस्ट से विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार। आज के इस अंक में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।